हाय दोस्तों, मैं कमलेश कुमार आप लोग के बीच पुनः एनसीईआरटी क्लास 10th के प्रश्नावली 8.2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े हैं जिसमें 5 सवाल था और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े हैं जिसमें 4 सवाल था। कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार गौर से सुनिए क्या कह रहा है, इसको आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है और a प्लस बी 0 से बड़ है लेकिन 90 डिग्री से या तो छोटा है या तो बराबर है, कोमा a भी b से बड़ है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा हॉल में लाइन के अंदर लिखेंगे दिया है क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3। क्लियर हुआ। इसको लिख सकते हैं अगला स्टेप में कि tan a प्लस बी बराबर, tan में किसका वैल्यू √3 होता है, चेक करिए तो tan 30 डिग्री का होता है। तो जब इससे तुलना करेंगे तो a प्लस बी किसके बराबर है, तो a प्लस जो b है वो 30 डिग्री के बराबर है। समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि तथा tan a माइनस बी बराबर, क्या बोला है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। आगे इसको भी देखिए तो tan a माइनस बी बराबर, इधर tan में किसका वैल्यू होता है, सॉरी ये tan 60 डिग्री का होता है लाल, tan 60 डिग्री। इधर कितना हो गया, tan 30 डिग्री। ठीक है, √3 tan 60 का होता है और 1/√3 tan 30 का होता है। जब तुलना करेंगे तो ए देखो tan तो a माइनस बी का रोल कौन निभा रहा है, 30 डिग्री, तो इसलिए a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री से। समीकरण सेकंड समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। समीकरण 1 और 2 दोनों में देखो तो प्लस में बी है माइनस में बी है, दोनों को जोड़ दें क्या, यदि जोड़ देंगे तो प्लस और माइनस खत्म। देखिए समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण सेकेंड कितना है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के कारण प्लस में b माइनस में b कैंसिल, a 2a बराबर 60 30 90। यहां से देखिए तो केवल a छोड़ेंगे तो 90, दो इधर जाएगा तो भागा में, क्योंकि a के साथ में कुछ नहीं तो गुणा है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में, कट गया कितना बार में 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री। अर्थात a का मान कितना हो गया, कितना मिल गया, a का मान, a का मान मिल गया 45 डिग्री। a का जब मान मिल गया तो a का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए नहीं तो 2 में रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए तो रखते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखना तो a समीकरण 1 है कहाँ, यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और a के मान कितना रखना है 45, तो यहाँ पर रख देंगे 45। देखिए तो a का मान निकाला है ना 45, बस a के जगह पर रख दीजिए 45। तो यहाँ से देखिए तो b बराबर कितना मिला, तो b बराबर 60 माइनस 45, देखिए तो b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। बोला भी है कि जो a है b से बड़ है, देखो तो a है बड़ b है छोट। क्लियर हुआ। और क्या कंडीशन बोला था कि जो a प्लस बी है वो दोनों 0 से तो बड़ है, 0 से बड़ है लेकिन 90 से या तो बराबर नहीं तो 90 से छोटा। चेक करिए तो कि 45 और 15 जोड़ेंगे तो 75, ये तो 0 से बड़ है ना, 0 से तो बड़ लेकिन 90 से छोट है या तो बराबर बोला है, तो 90 से कम छोट तो मिला ना, कंडीशन का पालन तो किया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अर्थात a बराबर 45 डिग्री b बराबर 15 डिग्री, ये आपका हो गया आंसर। जल्दी से उतारिए तो इसको। अगला 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल क्या बोल रहा है
कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। देखिए पांचवा का पहला बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या यह कथन सत्य है? नहीं, असत्य है। कहोगे कैसे? तभी बता देते हैं। माना इसको हॉल में लिखेंगे क्या कि माना ए का मान कुछ भी ले लो, जैसे मान लिया हम 60 डिग्री ले लिए, अब बी बराबर 30 डिग्री, इसलिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा? तो साइन ए के जगह पर 60 प्लस बी के जगह पर 30, कितना हुआ हो? साइन 60 30 90, और साइन 90 का मान 1, इसको ले लो समीकरण फर्स्ट। तथा ले लेंगे साइन कितना ए प्लस साइन बी, तो क्या होगा? तो साइन ए का मान 60 और प्लस बी का मान साइन बी का मान 30। साइन 60 का वैल्यू देखो तो √3/2 और प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2। बट्टा पर जोड़ घटाव जब करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2 का लसा 2, 2 से 2 को भाग देंगे 1, 1 में √3 का गुणा √3 प्लस 1। ये हो गया समीकरण 2। यहाँ समीकरण फर्स्ट इसे लिख दो, ठीक तो है। यहाँ समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से दिया गया कथन सत्य नहीं है। यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। कहोगे कैसे? तो देखो हम ले लेते ए के जगह पर 60 डिग्री, बी के जगह पर 30 डिग्री, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। हम जब चेक किया इसमें डालकर तो साइन ए के जगह पर 60 बी के जगह पर 30, तो कितना हुआ हो? साइन 60 और 30 जोड़ेंगे 90, साइन 90 का वैल्यू 1, ये मतलब साइन ए प्लस बी, अर्थात इसका वैल्यू 60 और 30 लिए तो 1 मिला, और जबकि इसी का वैल्यू ये बोला था, मान बोला था कि साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी को जब चेक किए तो ए के जगह पर 60 बी के जगह पर 30, तो इसका मान इतना आ गया। देखो इसका मान 1 आया, इसका मान इतना आया, मान रखे तो दोनों जगह सेम सेम, अर्थात दोनों बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं तो यह भी कथन इसके बराबर नहीं है। क्लियर हुआ? दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं ना, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा कथन बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। सही बात है। दूसरा, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, इसको लिखेंगे हल में, ये सत्य है। हल में क्या लिखेंगे? दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि साइन 0 डिग्री, देखो साइन 0 डिग्री लिए, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 भाग देंगे तो 0.5, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। आगे देखिए तो 1/√2 का वैल्यू 1.42। एक मिनट, 4 1 4 होता है, 4 1 4। आगे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ए जाएगा ऊपर में 1, पॉइंट के बाद 3 को संख्या, 3 को 0, कितना लाल मिला? ये मिला ऊपर में 1000, नीचे में गया ए 14 14। इसको भाग लगा दें, एक मिनट,
इसका वैल्यू निकल कर आएगा 0.707। आगे देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। √3 का वैल्यू होता है 1.732/2। भाग लगाएंगे तो कितना होगा हो, देखिए 2 से 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, मतलब आगे लग गया पॉइंट 0.866। आज जबकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। गौर से देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 0.5, इससे बड़ा हो गया। साइन 45 का वैल्यू 0.707, इससे बड़ा हो गया। साइन 60 का वैल्यू 0.866, इससे बड़ा हो गया। और साइन 90 का वैल्यू 1, इससे तो बड़ा हो गया। ये आपके सिलेबस तक ही सत्य है, आगे चलेंगे तो ये असत्य है, आगे बढ़ेंगे तो ये फिर घटते चला जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, सत्य कथा उतार लीजिए। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला सवाल, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि होता है। कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। यहाँ इसका हल में लिखेंगे, दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। क्योंकि देखो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जस्ट इसका उल्टा चलेंगे तो 1। इसके बाद कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.866। जो साइन 60 का होता है वही कोस 30 का होता है। देखिए कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया हो, √3/2, √3/2 मतलब 1.732। इसको मिटा देते हैं पूरा, बट्टा में 2, भाग लगाए थे तो कितना हुआ था 0.866, मतलब 0.866। आगे देखिए कोस 45 डिग्री, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का वैल्यू 1.414। यहाँ से पॉइंट हटाएं तो ऊपर गया था 1, कौ 0 3 0, अर्थात मिला था 1000/14। ठीक है, इसको भाग लगा तो 0.7 कुछ करके मिला था, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, 0.707, 0.707। इसके बाद था कोस 60 डिग्री, कोस 60 का वैल्यू 1/2, इसको भाग लगाएंगे तो 0.5, और कोस हो गया था 90 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया था 0। देखो तो घटते जा रहा है कि नहीं, जबकि इसमें क्या बोल रहा है कि वृद्धि हो रही है। थीटा बढ़ाने पर, थीटा देखो 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, थीटा बढ़ा रहे हैं तो मान भी बढ़ रहा है, नहीं मान घट रहा है, इसलिए दिया गया कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, जल्दी से उतारिए इसको, अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कर थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है। क्या सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, असत्य है, यह केवल 45 डिग्री पर होता है। हल दिया गया कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा केवल या सिर्फ 45 डिग्री पर आपस में बराबर होते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा का मान केवल और केवल 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ।
केवल 45 डिग्री पर चेक करना। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कोस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2, जबकि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 एवं कोस 30 का चेक करेंगे तो हो जाएगा √3/2। देखो तो ये आपस में बराबर नहीं है, 30 पे बराबर नहीं मिला लेकिन 45 पे बराबर मिल गया, जबकि करे सभी मानों पर बराबर, तो सभी मानों पर बराबर नहीं है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। 5वां सवाल। 5वां सवाल कर रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए अपरिभाषित है। देखो तो a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए अपरिभाषित है। गौर से देखो तो आप लोग सिखाए थे कि कोट ए बराबर होता क्या है, तो कोस ए बट्टा में साइन ए के जगह पर बोला है 0, तो ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। कोस 0 का वैल्यू कितना बताए थे 1, 1 में साइन 0 का वैल्यू 0 करेंगे तो अपरिभाषित हुआ कि नहीं? अगर मान नहीं भी याद है तो भी तो काम चल जाएगा। वैसे डाटा में भी चेक कर लीजिए एक बार। देखिए कोट 0 का वैल्यू कितना होता है अपरिभाषित, ये भी तो पूछा है, ये भी तो पूछा है। अर्थात दिया गया, हॉल में लिखेंगे कि दिया गया कथन सत्य है क्योंकि कोट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? जल्दी से उतार लीजिए। धन्यवाद। चुकी आगे देखते हैं। अगला प्रश्नावली है प्रश्नावली 8.3। कितना है? 8.3। 8.3 समझने से पहले कुछ फॉर्मूला का हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो थोड़ा सा साइन कोस टैन पढ़े थे, फिर नीचे था कोसेक सेक कोट पढ़े थे। अब इसको देखिए संबंध कैसे चलेगा। तो देखो लाल बट्टा में कक्का तो ऊपर और नीचे सीधे सीधे निकाल लिए थे। आगे हम लोग जब मान निकालने वाले में चले थे तो साइन का अपोजिट चल रहा था कोस, कोसेक का अपोजिट चल रहा था सेक और टेन का अपोजिट चल रहा था कोट। अब अगला वाला जो फॉर्मूला पढ़ेंगे इस पे थोड़ा सा विचार करिएगा क्या कह रहा है। पहला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा। देखो साइन 90 में से जब कोई घटाते हैं तो साइन बदल जाता है कोस में। किस में बदलता है? कोस में। देखो साइन और कोस का रिलेशन चल रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस, और यही वाला हो जाएगा थीटा। यहाँ पर ए रहेगा तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी रहेगा तो बी, यहाँ पर जो भी मान रहेगा वही हो जाएगा। मतलब साइन 90 में से कुछ घटाएंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कोस, और जो वैल्यू घटाएंगे उसी के बराबर। दूसरा हो गया कि कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्लियर हुआ? ये इसके साथ संबंध हो गया। मान वाला जो निकाले थे उसी को ध्यान से देखिएगा। उसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक थीटा होगा। तीसरा पॉइंट देखो, ये इससे तुलना हो गया। तीसरा पॉइंट कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो देखो कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर। किसके? सेक थीटा। और थीटा के जगह पर जो यहाँ पर घटाएंगे वही वैल्यू। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसका ये तुलना हो गया। आगे देखते हैं 5वां। टैन किससे संबंध रखता है? कोट से। तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा? टैन थीटा। टैन थीटा। इसका संबंध इससे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल हम तुम लोग को दिखा देते हैं। जैसे देखिए साइन 90 में से अगर 30 घटाएंगे तो कितना होगा? 60। कितना होगा? साइन 60।
और साइन 60 का वैल्यू कितना होता था? तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता था। इधर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या मान लेंगे? थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है? कोस। और थीटा का जगह पर 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। देखो तो बराबर हो गया कि नहीं आया। वैसे ही दूसरा कोसेक सेक में लेते हैं, तो देखो कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह पर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 30 डिग्री। तो सॉरी कोसेक है, कोसेक कोसेक 90 माइनस 30 डिग्री। तो कोसेक 90 में से 30 घटाएंगे 60, कितना बचा? कोसेक 60। और कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है? 2/√3। थोड़ा सा डाटा चेक कर लीजिए। कोसेक 60 का वैल्यू √2/√3। इधर देखते हैं कि कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा लिखे क्या है? कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या लिखे हैं? सेक। और थीटा का रोल कौन निभा रहा है? 30। तो 30 और सेक 30 डिग्री का मान थोड़ा सा चेक करिए तो कितना है? 2/√3 है क्या? तो देखो तो मैच कर रहा है। वैसे ही tan में भी चलता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। आगे tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। क्लियर हुआ? जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.3। फॉर्मूला तो लिखवा दिया। प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला का पहला सवाल क्या बोला है कि साइन 18 बट्टा में कोस 72 डिग्री। क्लियर हुआ? इसको लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब थोड़ा सा विचार करिए तो कि हम लोग जो मान पढ़े हैं, साइन 0 डिग्री पे पढ़े हैं, 30 डिग्री पे पढ़े हैं, 45 पे पढ़े हैं, 60 पे पढ़े हैं, 90 पे पढ़े हैं। वैसे कोस भी 0, 30, 45, 60, 90 पे पढ़े हैं। क्या 18 और 72 पे पढ़े हैं क्या? नहीं। तो ये कैसे बनेगा? तो यह जाएगा साइन 90 माइनस थीटा पर या कोस 90 माइनस थीटा पर। थोड़ा सा देखिए तो इसको, तो ये दिया क्या है कि साइन में 18 डिग्री और कोस में 72 डिग्री। देखिए या तो ऊपर वाला को बदल दीजिए और नहीं तो नीचे वाला को बदल दीजिए, अपने सुविधा अनुसार जिसको चाहते हैं उसको बदल दीजिए। तो देखिए तो हम ऊपर वाला को बदलना चाह रहे हैं, तो लिख दिए साइन 18। ये 18 मिला कब होगा? तो देखो तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 मिलेगा? तो 90 में से पहले 18 घटाइए ना, 90 में से 18 कितना मिलेगा? 72। नीचे वाला 72 है ना, वो इसी से घटा कर चेक करिए ना। थोड़ा सा एक बार देखिए, 90 में से नीचे वाला घटाइए, तो 90 में से नीचे वाला घटाए 72 तो कितना मिला? 18 मिला। अर्थात ये 18 कब मिला होगा? जब 90 में से 72 घटा देंगे तब। ना समझ में आया? एक बार हल्का से रिपीट कर देते हैं। हमारा मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए यह है साइन, तो यह हो गया साइन, यह 18। तो ये देखो तो 90 में से 72 घटाए तो 18 है, 90 में से 72 घटाए तो अभी भी तो 18 है ना। तो मान में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। देखिए साइन के जगह पर साइन, हम इसका रूप बदल दिए, कितना लिख दिए? तो 90 माइनस थीटा के रूप में। तो 90 माइनस थीटा क्या लिखेगा? तो बस नीचे वाला देखिए ना 72 है, 72 घटा कर एक बार चेक कर लीजिए, 90 में से 72 घटाने पर क्या 18 मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है बस वही कर दीजिए। देखिए साइन लिख दिए 90 माइनस थीटा, और थीटा का जगह पर ऐसा मान रखिए कि घटाने के बाद भी 18 ही मिले। तो क्या घटाए थे? 72। मतलब साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर 72 रख देंगे तो हो गया। बटा में कोस कितना है? तो कोस हो गया 72 डिग्री। आगे देखिए तो साइन 90 माइनस, अभी डाटा जो लिखवाए थे थोड़ा सा चेक करिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तो थीटा के जगह पर अगर 72, तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा 72। कितना होगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस, और थीटा के जगह पर 72,
और बट्टा में कोस 72, 72 से 72 कैंसिल, कितना हो गया 1, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि tan 26 डिग्री बट्टा में कोट 64, tan 26 डिग्री बट्टा में कोट 64 डिग्री, इसको भी लिखते हैं हाल। हाल में लिखेंगे tan, किसी एक को या तो ऊपर को बदल दीजिए नहीं तो नीचे को बदल दीजिए। हम बदलना चाह रहे हैं ऊपर को, तो लिखिए tan कितना, तो 90 माइनस थीटा के रूप में बनाइए। तो 90 में से क्या घटाए कि 26 मिल जाए, तो यही वाला 64 घटा कर चेक करिए ना, 90 में से 64 घटाएंगे 26 से मिलेगा। क्लियर? हाँ, बट्टा में नीचे क्या है, कोट है तो कोट 64 है। थोड़ा सा देखिए तो मान बदला है क्या, नहीं। tan और 90 में से 64 घटाए तो अभी भी 26 है, ऊपर 26 तो यहाँ पर भी 26 और नीचे कोट 64 तो कोट 64। क्लियर हुआ? ऐसे करने से फार्मूला पर सेट हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, तो कोट थीटा। तो कोट और थीटा का मान कौन निभाने लगा, 64, तो हो गया 64। और बट्टा में क्या है, कोट 64, ऊपर नीचे कट कर कितना हो गया 1। और समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखते हैं।